हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोनाउन पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग प्रोनाउन का पार्ट सेकंड शुरू करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट ना देखा हो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप सभी लोग पार्ट फर्स्ट देख लें। पार्ट फर्स्ट देखने के बाद ही आप लोग पार्ट सेकेंड देखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले कुछ रूल्स हैं, पहले उन रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। उन रूल्स के बाद ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने लिए हैं, ये सब हम लोगों ने करना है। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सभी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो क्या आज की क्लास शुरू किया जाए? सब कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग बात करेंगे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये दिस और दैट होता है, ठीक है ना। ये जो आपका दिस और दैट है ये आपका सिंगुलर होता है, ठीक। और ये जो दीज और दोज है ये आपका प्लूरल होता है। तो दिस दैट इज़ यूज्ड एज अ सिंगुलर फॉर्म, और दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। दिस और दैट के साथ जो भी आपका नाउन आएगा, जो भी आपका प्रोनाउन आएगा, जो भी आपका वर्ब आएगा, ये सारे सिंगुलर होंगे। और दीज और दोज के साथ जो भी नाउन, प्रोनाउन या वर्ब आएंगे वो सारे आपके प्लूरल होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिया है ईच अदर, वन अनदर और एनी अदर। हालांकि ये एडजेक्टिव में भी आता है लेकिन हम लोग इसको यहीं पढ़ लेते हैं, ठीक है। ईच अदर के साथ का प्रयोग कब करेंगे? जब बातें केवल दो लोग के, दो नाउन के बीच की बात होगी तो उस नाउन की जगह पे हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? ईच अदर का प्रयोग कर सकते हैं। वन अनदर का प्रयोग कब करेंगे? जब संख्या दो या दो से अधिक होगी जब कहेगा टू स्टूडेंट्स तो हम लोग ईच अदर लगाएंगे। जब कहेगा टू और मोर देन थ्री स्टूडेंट्स, फाइव स्टूडेंट्स, या केवल स्टूडेंट्स लिखता है, स्टूडेंट्स लिखने पर भी हम लोग को संख्या पता नहीं होता है दो है कि दो से अधिक है। तो स्टूडेंट्स लिखने का मतलब दो या दो से अधिक, ऐसे केस में भी हम लोग वन अनदर का ही प्रयोग करेंगे। और एनी अदर कहाँ लगाएंगे? चाहे दो हो चाहे दो से अधिक हो, ठीक है। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एनी अदर का प्रयोग करेंगे। तो ये बात हो गई ईच अदर, वन अनदर और एनी अदर की। इन सब से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कल जो नियम थे उनसे भी क्वेश्चंस है, आज के जो नियम हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो ना देखा वो सभी लोग पहले वीडियो देख लेंगे, ठीक है। बिटवीन का यूज़ दो के बीच में, और एमंग का यूज़ कितने लोग के बीच में करते हैं? दो से अधिक के बीच में करते हैं, दो या दो से अधिक के बीच में, ठीक है। चलिए, इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आता है आपका एवरीथिंग, इसमें आपका आता है एनीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ठीक है। इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। समवन, एनीवन, नो वन, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये सब सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर कहने का मतलब इनके साथ जो भी वर्ब आएगा सिंगुलर होगा, इनके साथ आपका जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है ना। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद अब हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग ऑलरेडी 31st क्वेश्चन तक देखे थे। आज हम लोग 32nd से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू द ऑफिस। इस वी को ज़रा आई कर लीजिएगा, यहाँ पे वी नहीं होगा, ठीक है, गलती से आ गया है। तो बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू द ऑफिस, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लो। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये है क्या, इसके बाद आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। देखो, बीइंग के पहले कब सब्जेक्ट लगता है कब नहीं लगता है, यही ये नियम है। बहुत पूछता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछेगा इस नियम से क्वेश्चन। सभी लोग समझ लेना कि बीइंग के पहले कब सब्जेक्ट लगना है और कब बीइंग के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इसी बात को हम लोग सीखना है। तो देखिए, इसमें होता क्या है, हाँ, दो सेंटेंस होता है। अगर इस बीइंग को हटा के हम लोग लिखें तो इस सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस है इसे लिखेंगे इट इज़ अ रेनी डे। क्या लिखेंगे? इट इज़ या इट वॉज़ अ रेनी डे, ठीक है। अगर बीइंग हटा के लिखें तो क्या लिखेंगे? इट वॉज़ अ रेनी डे। और अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस है आई कुड नॉट गो टू द ऑफिस। इट वॉज़ अ रेनी डे, आई कुड नॉट गो टू द ऑफिस, यही था क्वेश्चन। तो हम लोग अगर दोनों सेंटेंस देखें, इसका सब्जेक्ट इट है और इसका सब्जेक्ट आई है। जब दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंस होंगे, अलग अलग होंगे, ऐसे केस में बीइंग के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा।
तो इट लगना था वहाँ पे, रेनी डे के लिए लगाना था, तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ दिया करिए। एक तो आपको दिख रहा है कुड नॉट गो टू द ऑफिस, दूसरा जो बीइंग अ रेनी डे है उसकी जगह सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखो, तो क्या लिखोगे, इट बीइंग अ रेनी डे, ये तो लिखेंगे इट बीइंग अ रेनी डे। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको चेक करना है क्या दोनों के सब्जेक्ट सेम है। अगर सब्जेक्ट सेम है तो अगर यहाँ लीजिए यहाँ पे भी इट होता और सेकंड वाले सेंटेंस में भी इट आता। अगर सब्जेक्ट सेम है तो बीइंग के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जब सब्जेक्ट डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पे इट आ रहा है, तो ऐसे केस में बीइंग के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यही ए पोर्शन में एरर था। यहाँ बीइंग की जगह पे क्या पहले क्या लग जाएगा, बीइंग की जगह पहले लग जाएगा इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू द ऑफिस। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आया। ऐसे ही आप दूसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। बीइंग ऑनेस्ट एवरीबडी ट्रस्टेड मी। ठीक है ना, अब दोनों को तो ऑनेस्ट कौन है, मैं हूँ, इसीलिए सभी लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबडी है और इसका क्या होगा, मैं ऑनेस्ट हूँ, तो आई एम ऑनेस्ट, यही तो होगा। तो सब्जेक्ट इसका आई है, इसका एवरीबडी है, दोनों डिफरेंट है। और जब डिफरेंट होगा तो बीइंग के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। आई बीइंग ऑनेस्ट एवरीबडी ट्रस्टेड मी। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है। सब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट सेम होगा तो सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये तीसरा वाला देखते हैं, यहाँ पे लगता है कि नहीं, पहले आप लोग ट्राई करिए अब इसको। ठीक है, देखो, बीइंग अ वेल नोन साइंटिस्ट, बीइंग अ वेल नोन साइंटिस्ट ही वॉज इन्वाइटेड। तो सेकेंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है ही, क्या है आपका, ही है। और जो पहला सेंटेंस है तो क्या लिखा है, बीइंग अ वेल नोन साइंटिस्ट ही वॉज इन्वाइटेड। तो किसको इन्वाइट किया आपने, ही को, क्या करने के लिए, साइंस पे लेक्चर देने के लिए। और साइंटिस्ट कौन है, जो साइंटिस्ट है उसी को तो आपने साइंस पे लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया होगा। ठीक है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा पहले सेंटेंस का हो जाएगा ही। अगर बीइंग हटा के लिखें तो क्या लिखेंगे, ही वॉज अ वेल नोन साइंटिस्ट। क्या लिखेंगे आप, ही वॉज अ वेल नोन साइंटिस्ट। एक मिनट, तो क्या लिखेंगे, ही वॉज अ वेल नोन साइंटिस्ट। तो इसका भी सब्जेक्ट ही है और इसका भी सब्जेक्ट ही है, क्योंकि वो एक वेल नोन साइंटिस्ट था, इसीलिए उसको साइंस पे लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। तो इसका भी सब्जेक्ट ही था, इसका भी सब्जेक्ट ही है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। ऐसे केस में बीइंग के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो लाइन क्या हो जाएगा, बीइंग अ वेल नोन साइंटिस्ट ही वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर इंपॉर्टेंस। ठीक है, नो एरर हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ से आप समझ गए होंगे कब बीइंग के पहले सब्जेक्ट लगेगा और कब बीइंग के पहले सब्जेक्ट नहीं लगेगा। इसी पे आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिलीव इट और नॉट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडिफाइसेस दैट हैज़ टेकन माई फैंसी। तो आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया है इसके लिए। बेस्ट दैट क्यों, विच क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेस्ट लगा है। सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव अगर नाउन के पहले लग जाएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग किया था, पहले वीडियो में बताया गया था। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है, क्या बताया गया था, ये हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पे डिपेंड किया था। ये इस नियम के बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो ना देखा वो जाके पहले देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हैज़ की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 36, आवर एंसेस्टर नेवर सॉ मैच बॉक्स बट वी यूज़ देम डेली। मैंने कहा था जब भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया, फर्स्ट वीडियो में बताया मैंने, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जब भी आएगा देख लेना किसके लिए, देम किसके लिए आया है। कह रहा आवर एंसेस्टर नेवर सॉ मैच बॉक्स, उन्होंने एक मैच बॉक्स कभी नहीं देखा। बट वी यूज़ देम, किसको, उस मैच बॉक्स को हम लोग आजकल डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दम आया है माचिस, मैच बॉक्स के लिए। तो ये सिंगुलर है, क्योंकि देखो आ मैच बॉक्स, अगर ये सिंगुलर है तो क्या दम का प्रयोग होगा, नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो सभी लोग को बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे। यू एंड आई, ऑर्डर बिल्कुल सही है, सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, 231 होता था, बिल्कुल सही है। यू एंड आई हैव टू डू माई ड्यूटी। अब ये माई किसके अनुसार लगेगा, आई के अनुसार कि यू के अनुसार, वहाँ पर क्या लिखना सही होगा।
यू एंड आई हैव टू डू माई ड्यूटी, आवर ड्यूटी, योर ड्यूटी। तो याद रखिए, देखो दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड के साथ जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है ये प्लूरल तो होगा, और अगर ये प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल ही आएगा, तो माई तो नहीं हो सकता, इतना इतना तो कंफर्म है। अब लगाएं क्या, आवर लगाएं या योर लगाएं। तो याद रखिएगा कभी जो दो या दो से अधिक जब प्रोनाउन एक साथ आएंगे और पॉजेसिव उसका आपको यूज़ करना है और आपको क्लियर ना हो कि किस पे पॉजेसिव यूज़ करें, फर्स्ट पर्सन पे, सेकंड पर्सन पे कि थर्ड पर्सन पे, तो वहाँ पे जो आपके प्रोनाउन होंगे उनमें जो सबसे छोटा वाला होगा, ठीक है, सबसे छोटे वाले पर्सन पे ही पॉजेसिव लगाइएगा, उसी का प्लूरल। जैसे यू सेकंड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इनमें छोटा कौन है, फर्स्ट पर्सन। अब इसी का प्लूरल लेना है, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कौन होता है, आई और वी आते हैं, तो वी आपका प्लूरल। अब वी का पॉजेसिव आप ले लीजिए, तो माई की जगह पर क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। यू एंड आई हैव टू डू आवर ड्यूटी प्रॉपरली और द बॉस विल फायर अस विदाउट गिविंग अस। देखो बार बार अस भी आ रहा है ना, योर नहीं आया, अस आया, अस एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो बी ए पोर्शन में रह रहा है, माई की जगह पे आवर होगा, छोटे वाले पर्सन का प्लूरल वाला आपको लेना है, ठीक है। जैसे आप 38वां क्वेश्चन देखिए, यू ही एंड आई, सॉरी यू ही एंड सी। अब यहाँ छोटा पर्सन कौन है, ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो छोटा पर्सन यू। अब यू का ही पॉजेसिव आपको आगे यूज़ करना होगा, यू ही एंड सी हैव डन, हर बेस्ट नहीं होगा, योर बेस्ट होगा। क्या होगा, सेम उसी क्वेश्चन की तरह ये भी है, योर बेस्ट इन द इंटरव्यू एंड इट इज श्योर दैट ऑल ऑफ देम विल पास। आ रही सबको बात समझ में। तो ये इस पे 2 क्वेश्चन हो गए, आपको बातें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 39 आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कमेंट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके कमेंट का मैं वेट, और सभी लोग कमेंट किया करिए भाई, क्वेश्चंस देखने के बाद गलत सही कुछ भी कमेंट किया करिए और कोशिश किया करिए उसको एक्सप्लेन करिए, जितने ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे उतने आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। मीरा एट द एज ऑफ 10 डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा। याद रखिए इस नियम को, कुछ वर्ब हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव बनता ही बनता है, या तो रिफ्लेक्सिव या तो ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। अब डिवोटेड के बाद तुरंत प्रोनाउन नहीं आया, ठीक है, तो इसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। वैसे कई वर्ब हैं, ऐसे वर्ब आपके डिवोटेड हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, इंट्रोड्यूस, लव, हेट, है ना, तो ऐसे ही डिवोटेड भी है, डिवोटेड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो डिवोटेड हर सेल्फ, डिवोटेड के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हर सेल्फ। तो मीरा एट द एज ऑफ 10 डिवोटेड हर सेल्फ टू लॉर्ड कृष्णा एंड व्हेन शी वाज 40 शी गॉट मर्ज्ड विद द नेचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, शी लोथ्स एवरीथिंग एंड एवरीबडी। इनडेफिनिट प्रोनाउन आया है, हु। मैंने बताया इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे, ना तो हु ना तो विच, कुछ नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ हु की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ठीक है। सबको बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द टीचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड द डायरेक्टर। तो नाउन एंड नाउन हो गया, नाउन एंड नाउन प्लूरल हो गया ये। अब इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा और जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा। अब दैट इंस्टीट्यूट आर सही है, रेडी टू नॉट हिज, हिज आपका सिंगुलर है, हिज आपका क्या है, सिंगुलर है। जब नाउन प्लूरल थे तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल ही होगा, तो हिज की जगह पे देयर लगा दीजिए। रेडी टू नॉट देयर एग्रीमेंट फॉर दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल के लिए अपना, तो अपने में यहाँ 2 लोग थे, इस इंस्टीट्यूट का टीचर और डायरेक्टर 2 लोग थे, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, प्लूरल वाला यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, एवरी वर्कर एंड एवरी लीडर। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसके बाद सबको सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर। तो एवरी वर्कर एंड एवरी लीडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज, सही है वर्ब। डिटरमाइन टू डू देयर, देयर प्लूरल है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, हिज लिखेंगे। इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब और प्रोनाउन सिंग, आज देखा ना नियम, अभी उसी पे क्वेश्चन है, देयर की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सारे आपके कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको बस इतना करना है, इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए अच्छे से, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को बढ़िया से करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको कमेंट करिए और
नहीं भी आता फिर भी आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये सब चीज़ें मुझे आप बताइए कमेंट पे। आपके कमेंट से मुझे जो है ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर किया करिए। अगला क्वेश्चन, यू मस्ट नो दैट हिज हाउस इज़ बाई फॉर बेटर दैन योर। आपको योर और योर्स, माई और माइन, इन सब के बारे में पहली वीडियो में बताया गया है। योर और योर्स में क्या डिफरेंस है, माई और माइन में क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें आपको बताई गई है। माई के बाद ऑब्जेक्ट होता है, माइन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसे ही योर के बाद ऑब्जेक्ट होता है और योर्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ योर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो योर नहीं योर्स का प्रयोग करेंगे। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे, योर्स का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन, अ फ्यू पॉलिटिशियंस वर एट एनिमिटी विथ, अब देखो अभी ईच अदर वन अनदर का हम लोगों ने नियम पढ़ा। पॉलिटिशियंस आपका प्लूरल नाउन है। अब पता नहीं कितने पॉलिटिशियंस होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जब संख्या डेफिनेट हो जाएगी कि 2 है तो ईच अदर, और नेगेटिव में एनी अदर का प्रयोग करते हैं, वन अनदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, आई एंड टीना, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, ऑर्डर क्या होता है 231, पहले थर्ड आएगा फिर फर्स्ट आएगा। तो लाइन हो जाएगा टीना एंड आई, क्या हो जाएगा, टीना एंड आई। सभी को बात समझ में आ रही है भाई? हाँ, आगे बढ़ूँ मैं? आप भी क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो एक क्वेश्चन तो आपको वो मैंने दिया था और एक क्वेश्चन आपका 47, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द जज हैड टू रेट द कंटेस्टेंट्स। तो जज को रेट करना है, किसको, कंटेस्टेंट्स को रेट करना है। तो ये नाउन आपका प्लूरल है, ये आपका सिंगुलर था। तो नॉट ओनली ऑन हिज प्रेजेंटेशन, किसके प्रेजेंटेशन पे, जज किसके प्रेजेंटेशन पे उसको जज रेट करेगा, तो कंटेस्टेंट्स के प्रेजेंटेशन पे। तो ये हिज जो आया है ये कंटेस्टेंट्स के लिए आया है, और कंटेस्टेंट्स आपका प्लूरल है। तो यहाँ पर हिज नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे, THEIR, देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी देखो आगे भी देयर का लगा है, देयर इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 49, एवरीवन सेक्शन। अब जान जाइए एवरीवन के बारे में। एवरीवन एक प्रोनाउन है, एवरीवन एक प्रोनाउन है, और जब ये एक प्रोनाउन है तो ये नाउन के साथ नहीं आएगा, नाउन की जगह पर आएगा। इस क्वेश्चन में देखिए एवरीवन और ये सेक्शन, ये एक नाउन है और ये एक प्रोनाउन है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। अगर दोनों एक, और एवरी जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ये हमेशा नाउन के साथ आता है। तो नाउन के साथ लिखना होगा तो एवरी लिखना, और नाउन के स्थान पे मतलब प्रोनाउन का यूज़ करना होगा तो एवरीवन लिखना। क्योंकि सेक्शन है तो एवरीवन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे आप, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 49। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। एवरीवन, अब देखो ये सही है, एवरीवन के बाद नाउन नहीं है तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इसके साथ सब कुछ सिंगुलर होगा, एवरीवन ऑफ द स्टाफ्स, प्रोनाउन ऑफ नाउन, चाहे नाउन प्रोनाउन नाउन का हो, नाउन ऑफ नाउन चाहे प्रोनाउन ऑफ नाउन। अब ये वर्ब हमेशा इसी पे लगना है, ठीक है। तो एवरीवन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हियर हैज़ गिवन अ डेज पे, सही है, हैज़ गिवन अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर नहीं हिज होगा, क्योंकि एवरीवन पे लगना है और एवरीवन आपका सिंगुलर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं हम लोग। अब 1 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, सभी को याद होगा। फटाक से क्वेश्चन करके आंसर बता दीजिए आप लोग, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि 1 का पॉजेसिव क्या होता है, वंस होता है, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वन होता है, यही तो बताया गया था। अब देख लो, वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट, तो हिज नहीं क्या होगा, वंस ओन फॉल्ट। हिज आपका ही का पॉजेसिव है, जब सब्जेक्ट पे ही होता ही शुड तब हिज लिखते, वन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वंस लिखेंगे। आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी। अगला, दिस इज़ द गर्ल हु आई वॉन्ट टू मैरी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखोगे आप गर्ल, मैंने बताया था पर्सन के लिए 2 प्रोनाउन आपको बताया था, या तो हु बताया था या तो क्या बताया था आपको, हुम बताया था। हु के बारे में बताया था कि हु आपका सब्जेक्टिव होता है, और हुम के बारे में बताया था कि हुम आपका ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव क्या होता है, जब वह सब्जेक्ट के रूप में जो क्रिया हो रही है इसको करेगा तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा, उस क्रिया का उस पर प्रभाव पड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे
दिस इज़ द गर्ल हु आई वॉन्ट टू मैरी, दिस इज़ द गर्ल हु आई वॉन्ट टू मैरी। तो कह रहा है कि ये वही लड़की है जिससे मैं शादी कर, आई वॉन्ट टू मैरी। तो तुम शादी किस, तो शादी कौन करना चाहता है, मैं। तो चाहने का काम किसका है, आई का है। तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। किससे करोगे, इस लड़की से। तो शादी का प्रभाव इस लड़की पे पड़ा। ये लड़की कौन हो गई, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हु नहीं क्या होगा, हुम होगा। क्या होगा, हुम होगा। तो हु की जगह हुम का प्रयोग किया जाएगा। यही आपका एरर था। ठीक है, समझ में आया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, पक्का है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। वाइल आई वॉज ऑन द वे टू माई स्कूल आई लॉस्ट द लिटिल मनी विच यू गेव मी टू पे माई स्कूल फ़ी। आई लॉस्ट द लिटिल मनी विच यू गेव मी टू पे माई स्कूल फ़ी। अब इसमें हम लोग अगर देखें तो वाइल आई वॉज ऑन द वे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टू माई स्कूल सही है। आई लॉस्ट द लिटिल मनी विच, अब ये विच किसके लिए आया है, एक मिनट ज़रा रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन 53 पे देखते हैं। वाइल आई वॉज ऑन द वे टू माई स्कूल आई लॉस्ट द लिटिल मनी। तो आप देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच लगा है। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग हम लोगों ने किसके लिए करना है, मनी के लिए करना है। तो अगर केवल मनी लिखा होता तो विच आपका बिल्कुल सही था, लेकिन मनी के पहले क्या लगा आपका, द लिटिल। और यदि मनी के पहले कोई एडजेक्टिव, द लिटिल, सम, है ना, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव ऐसा कुछ आ जाएगा, तो ऐसे केस में विच का नहीं हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पे। द मैन हु आई फियर्ड आई हैड हर्ट प्रूव टू बी अनहैमर्ड सेड अ पासर बाई टू मी। ठीक है, चलिए तो मैन के लिए आपका हु आया हुआ है, मैन के लिए आपका हु आया, तो मैन के लिए आपका हु आया है। अब हु आपका और हुम के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हु आपका सब्जेक्टिव होता है और हुम आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब इस चेक करो ये मैन क्या है। अगर मैन सब्जेक्टिव है तो हु तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैन ऑब्जेक्टिव होगा तो हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, आई फियर्ड आई हैड हर्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, डरा कौन, मैं। क्यों डरे, तो क्योंकि तुमने उसको हर्ट किया था, किसने, आई ने। तो आई ने हर्ट किया तो आई आपका हो गया सब्जेक्ट, और किसको हर्ट किया, उस मैन को, तो वो मैन क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए हम लोग हु का नहीं किसका प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हु नहीं क्या होगा आपका, हुम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द गर्ल हुम आई थॉट वॉज इन लव विथ मी टर्न्ड आउट टू बी द सिस्टर ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन मुंबई। अभी गर्ल के लिए हुम आया है, गर्ल आपका क्या है, पर्सन है, हु भी लग सकता था, हुम भी लग सकता था। आगे चेक करिए क्या है, वो सब्जेक्टिव होगा तो हु, ऑब्जेक्टिव होगा तो हुम। ठीक है, आई थॉट वॉज इन लव, तो सोचा किसने, आपने। ठीक है, क्या सोचा आपने, कि वो मेरे साथ लव में होगी, वो मेरे साथ लव में होगी। तो लव किससे किया उसने, मी से। तो मी तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, किसने किया लव, इस गर्ल ने किया, तो गर्ल क्या हो गई, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए हु लगेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए हुम लगेगा। तो आपने दोनों एग्जांपल देख लिया, हु का भी देख लिया, हुम का भी देख लिया। आई होप आपको इतनी बातें अब समझ में आ चुकी होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे।